नमस्कार। 20 नवंबर यानी वर्ल्ड पाइल्स डे। वर्ल्ड पाइल्स डे के निमित्त से मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि बवासीर के बारे में पेशेंट्स को या जिनको प्रॉब्लम होती है उनको बहुत सारे कुछ गैर समझ है, उनको मिथ्स है। तो बहुत से लोगों को ये लगता है कि जैसा बवासीर की जो ट्रीटमेंट है, हम अगर हॉस्पिटल में जाएंगे तो हमें ऑपरेशन ही बताया जाएगा या तो उसकी जो ट्रीटमेंट है वो कॉस्टली है, ऐसा ऐसा उनके मन में बहुत से भ्रम है। तो मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि बवासीर के 4 स्टेज है। बहुत सी बार मैंने ये चीज़ें बताई भी है काफ़ी जगह। तो जो 4 स्टेज होती है उसमें जो पहली स्टेज होती है जिसमें बवासीर के जो मस्से लैट्रिन के वक्त बाहर नहीं आते, वो अंदर ही होते हैं, इसको हम पहली स्टेज कहते हैं। तो इस स्टेज में अगर वो पेशेंट प्रॉपर जगह प्रॉपर टाइम पे आता है, यानी कि जो बवासीर के जो तज्ञ डॉक्टर है उनके पास अगर आता है और वो सही समय पे आके उसका डायग्नोसिस करके अगर ट्रीटमेंट लेता है तो उसे मेडिसिन से ही आराम हो सकता है। वो मेडिसिन भी कॉस्टली नहीं होती, इसके लिए 1.5 से 2 महीना का एक कोर्स करना होता है और उससे पेशेंट को आराम हो सकता है। और उसके बाद उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी करना होता है। बहुत सी बार पेशेंट को क्या लगता है कि हम कुछ भी खाएंगे और कैसा भी हमारी लाइफस्टाइल रखेंगे पर हमें ये बीमारी दोबारा होनी नहीं चाहिए या हमें तकलीफ दोबारा होनी नहीं चाहिए। तो आप सभी से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आजकल लाइफस्टाइल डिसीज़ में इसका इंक्लूड किया है। बवासीर हो गया, फिशर हो गया, ये सारी चीज़ें डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर के समान इसको लाइफस्टाइल डिसीजेस में लिया गया है। तो लाइफस्टाइल डिसीजेस में क्या है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ये इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट है। सिर्फ मेडिसिन लेना इम्पोर्टेंट नहीं है। मेडिसिन से तो हम आपको जो भी सिम्टम है वो सब आपके कम कर देंगे या जो भी आपके थोड़े बहुत वहाँ मस्से तैयार हो गए वो और ना बढ़े या वहाँ क्या वो कम हो जाए, इसकी हम ट्रीटमेंट मेडिसिन से देंगे। बशर्ते है कि आपको इसके जो बवासीर तज्ञ डॉक्टर है उनके पास आना होगा। क्यों? क्योंकि आप बाकी जगह भी मेडिसिन ले सकते हैं, नो डाउट, पर हमारे पास जब आप आओगे तो इसकी जो जांच करने के एक विशिष्ट प्रकार के दूरबीन की तरह जो यंत्र होते हैं, प्रोक्टोस्कोप उसे कहा जाता है, उससे हम उससे जांच करते हैं पेशेंट को क्या बीमारी है। बहुत से लोगों को बवासीर न होते हुए दूसरी भी बीमारी थी पर उन्हें लगता है कि बवासीर है, पर उनको अलग ही प्रॉब्लम होता है। तो हम वो पेशेंट की अच्छी तरह जांच करके उनका डायग्नोसिस करते हैं, उनकी क्या स्टेज है, बवासीर की भी स्टेज कौन सी है। अगर वो फर्स्ट स्टेज है तो मेडिसिन से अच्छे हो जाएंगे। अगर सेकंड स्टेज है, सेकंड स्टेज में क्या होता है कि सेकंड स्टेज में जो बवासीर के मस्से है तो वो लैट्रिन के वक्त वो बाहर आते हैं और अपने आप अंदर चले जाते हैं। तो ऐसे स्टेज में आजकल बहुत अच्छी ट्रीटमेंट हम करते हैं, उसको इंजेक्शन थेरापी या स्क्लेरोथेरापी कहते हैं। और ये थेरापी में पेशेंट को ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। 2 घंटे के लिए सिर्फ हॉस्पिटल में रहना होता है ऑब्जर्वेशन में, और पेशेंट आता है उसको हम इंजेक्शन लगाते हैं और 2 घंटे बाद वो घर जा सकते हैं, अपने सारे काम कर सकते हैं, उनको कोई रेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं और इंजेक्शन लगाने के बाद उनको दर्द वगैरह नहीं होता है। ये प्रोसीजर के लिए हमें कुछ ब्लड टेस्ट करनी होती है और एक हमारे पास विशिष्ट प्रकार की दूरबीन या तो एक अलग सा प्रोक्टोस्कोप होता है, उसमें से हम जो बवासीर के मस्से का जो मूल होता है उसको हम वो इंजेक्शन लगा के वहाँ के वहाँ सुखा देते हैं। तो ये प्रोसीजर में पेशेंट को कुछ भी दर्द नहीं होता है। हमारा जो ओटी टेबल होता है उस पर एक विशिष्ट प्रकार की लिथोटॉमी नाम की पोजीशन रहती है, वो पोजीशन में पेशेंट को सुलाया जाता है और ये दूरबीन द्वारा उसमें से इंजेक्शन लगाया जाता है और पेशेंट को 2 घंटा ऑब्जर्वेशन के लिए रख के हम उसे घर पे भेज सकते हैं। ये हो गई सेकंड स्टेज की। और जो थर्ड स्टेज होता है उसमें क्या होता है कि जो बवासीर के मस्से होते हैं वो मस्से लैट्रिन के वक्त बाहर आते हैं और वो उसे हाथ से ढकेलना होता है, पेशेंट को अपने हाथ से उसको ढकेलना होता है, इसको थर्ड स्टेज कहते हैं। और जो फोर्थ स्टेज होती है उसमें मस्से बाहर ही होते हैं, वो ढकेलने के बाद भी अंदर जाते नहीं, ऐसी 4 स्टेज होती है। तो थर्ड और फोर्थ जो स्टेज होती है इसके लिए लेज़र ट्रीटमेंट अच्छी होती है, जो कि हम 2001 से कर रहे हैं, काफ़ी सालों से कर रहे हैं। और उसके साथ ही हमने अभी एक पेटेंट लिया है, वो उसको डॉक्टर गुप्ता प्रोसीजर ऐसा कहा जाता है, या तो उसका साइंटिफिक नेम जो है सैक्रो सूचर मिकोपेक्सी ऐसा नाम है उसका। इसमें जो बवासीर के मस्से के भी ऊपर जो रेक्टम होता है वो रेक्टम भी प्रोलैप्स होने लगता है, तो रेक्टम को वही सैक्रम के ऊपर फिक्स कर देते हैं बिना कोई काटा पीटी किए। और जो बवासीर को सप्लाई करने वाली जितनी भी ब्लड वेसल्स होती है उसको हम वहाँ लेज़र से उसको बंद कर देते हैं, या तो गलने वाले टाँके से बंद कर देते हैं। उसके बाद नीचे जो बाहर आने वाला भाग होता है उसे लेज़र द्वारा चिपकाया जाता है। तो इस प्रकार ये बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट थर्ड और फोर्थ स्टेज के लिए है।
तो आप कोई भी भ्रम अपने दिमाग में न रखते हुए जो भी आपकी स्टेज है वो स्टेज के अनुसार जो हमारी तरह बवासीर भगंदर के जो तज्ञ हैं उनके पास आकर इसकी ट्रीटमेंट आपको लेनी चाहिए। ये मैं आपको वर्ल्ड पाइल्स डे के दिन अपना सुझाव देना चाहता हूँ।